प्रयागराज महाकुंभ का श्रृंगार है। यहाँ सेक्टर 20 में मौजूद सनातन धर्म के ध्वजवाहक 13 अखाड़े। महाकुंभ नगर में जन आस्था के केंद्र इन अखाड़ों के नागा सन्यासियों की फौज में नई भर्ती का सिलसिला शुरू हो गया है। गंगा के तट पर श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े के अवधूतों को नागा दीक्षा की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सन्यासी अखाड़ों में सबसे ज्यादा नागा सन्यासियों वाला अखाड़ा है श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा, जिसमें निरंतर नागाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके विस्तार की प्रक्रिया शनिवार से शुरू हो गई है। भगवान शिव के दिगंबर भक्त नागा सन्यासी महाकुंभ में सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं। यही वजह है शायद कि महाकुंभ में सबसे अधिक जन आस्था का सैलाब जूना अखाड़े के शिविर में दिखता है। अखाड़ों की छावनी की जगह सेक्टर 20 में गंगा का तट इन नागा सन्यासियों की उस परंपरा का साक्षी बना है, जिसका इंतजार हर 12 साल में अखाड़ों के अवधूत करते हैं। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय मंत्री श्री महंत चैतन्य पुरी ने बताया, नागा दीक्षा की शुरुआत हो चुकी है। पहले चरण में 1500 से अधिक अवधूत को नागा सन्यासी की दीक्षा दी जा रही है। नागा सन्यासियों की संख्या में जूना अखाड़ा सबसे आगे है, जिसमें अभी 5 लाख से ज्यादा नागा सन्यासी हैं। नागा सन्यासी केवल कुंभ में बनते हैं, वहीं उनकी दीक्षा होती है। सबसे पहले साधक को ब्रह्मचारी के रूप में रहना पड़ता है। उसे 3 साल गुरुओं की सेवा करने और धर्म कर्म और अखाड़ों के नियमों को समझना होता है। इसी अवधि में ब्रह्मचर्य की परीक्षा ली जाती है। अगर अखाड़ा और उस व्यक्ति का गुरु ये निश्चित कर ले कि वह दीक्षा देने लायक हो चुका है, तो फिर उसे अगली प्रक्रिया में लिया जाया जाता है। ये प्रक्रिया महाकुंभ में होती है, जहाँ वो ब्रह्मचारी से उसे महापुरुष और फिर अवधूत बनाया जाता है। महाकुंभ में गंगा किनारे उनका मुंडन कराने के साथ उसे 108 बार महाकुंभ की नदी में डुबकी लगवाई जाती है। अंतिम प्रक्रिया में उनका स्वयं का पिंडदान और दंडी संस्कार आदि शामिल होता है। अखाड़े की धर्म ध्वजा के नीचे अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर उसे नागा दीक्षा देते हैं।